आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसा कि इसके नाम से हम लोगों को पता लगता है, एक इक्वेशन वेयर और इन विच द मैक्सिमम पावर और डिग्री इज 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं तो द्विघात समीकरण ऐसी एक समीकरण है जिसकी अधिकतम घात यानी कि मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है। ओके, हम यूं भी कह सकते हैं ऐसा समीकरण जिसको हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में फॉर्म कर सकते हैं या उसके रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप कोई भी डेफिनेशन दीजिए, आप लोग इधर उधर से बहुत सारे तरीके ढूंढ सकते हैं, बट इसका मेन जो मुद्दा होता है, मेन जो बात है वो यही है कि इसके अंदर मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए बेटा, 2 होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। उससे ज्यादा होगा पावर तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, उससे कम होगा तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होती है। और जैसे यहाँ पर या फिर ax स्क्वायर भी हो सकती है या ax स्क्वायर प्लस बी एक्स भी हो सकती है या x स्क्वायर प्लस सी भी हो सकती है, बट जो मेनली आप लोगों को यूज करने के लिए मिलेगा जनरल फॉर्म वो यही है। ठीक है, बाकी हम लोग इन सबको ठीक है इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये ax स्क्वायर प्लस सी है और यहाँ पर bx गायब है तो हम यहाँ पर bx ऐड कर सकते हैं, तो इस फॉर्म में बना सकते हैं। ऐसे यहाँ पर ax स्क्वायर है तो bx प्लस सी हम यहाँ पर ऐड करके इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं। सेम इधर भी c ऐड कर देंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी हमारे पास आ जाएगा, बट जो इसकी जनरल फॉर्म होगी वो क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। साइन इसके बदल सकते हैं, ठीक है, बट अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान देंगे और आपको पता लगेगा कि ये जो साइन है जो यहाँ पर दे रखी है, हम इसी फॉर्म में उन साइंस को भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पर जैसे कुछ बातें लिख रखी हैं, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 क्या है बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, इसकी भी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। ये मैंने इन चारों फॉर्म में आपको बना करके दिखा रखे हैं। लेकिन क्या होता अगर 2x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर होता, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी हो रही है, 3 हो रही है, तो ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के फॉर्म में नहीं आएगा। तो अगर यूं होता 3x प्लस 4 तो क्या ये हो जाता क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मेन जो मुद्दा वो क्या है कि मैक्सिमम पावर शुड बी 2। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए बेटा, 2 ही होनी चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर जो a b c है, ठीक है, तो याद रखिएगा a b और जो c है ना, यहाँ पर एक तरीके से न्यूमेरिकल ठीक है टर्म्स है। a b c क्या है बेटा, आर न्यूमेरिकल टर्म्स। ठीक है, a b c क्या है, न्यूमेरिकल टर्म्स है, ठीक है, गुणांक है, इसको कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, आप लोग ध्यान देना। गुणांक से अच्छा है आप लोग ये याद करें कि वो लोग क्या न्यूमेरिकल टर्म्स है, गिनती है वो। ठीक है, तो गुणांक या कोएफिशिएंट से अच्छा है कि आप लोग न्यूमेरिकल टर्म्स को फाइंड कीजिए। अब उसके बाद बात ये आती है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किस तरीके से करें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपकी बुक में जो 10th क्लास का सिलेबस है उसमें 3 मेथड्स आपको यूज किए जाएंगे। एक फैक्टराइजिंग है जिसको गुणनखंड विधि, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि, एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि द्विघात सूत्र के द्वारा। तो ये दोनों हम लोग बाद के टॉपिक्स से सीखने के लिए हमारे लिए। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे फैक्टराइजिंग मेथड, जिसको स्प्लिटिंग टर्म भी बोलते हैं, मिडल बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, यानी कि जो आपकी मध्य पद होती है उसको तोड़ करके हम लोग भी क्या कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना कुछ नेसेसरी स्टेप्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना जरूरी है। तो मैंने उन स्टेप्स को यहाँ पर लिख रखा है आपके लिए। ठीक है, ये स्टेप्स हैं सारे के सारे। सेट द इक्वेशन इक्वल टू 0, इक्वेशन को क्या करना है, सबसे पहले आपको 0 के इक्वल रखना है। फिर जो a और c आएगा, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो ये इक्वेशन आपको दे रखी है। तो सबसे पहले इसको किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है। फिर a और c, a क्या है यहाँ पर, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a है
और जो केवल एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या है 3, और जो सी की यानी कि 5 वो क्या है बेटा, ये वैल्यूज आपको ए बी सी के पता लगी तो ए और सी को मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर ये लाइन का मतलब ये है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो ए और सी से जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, ए और सी से जो रिजल्ट आएगा, सपोज कि जहाँ पर 2 और 5 को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर आपका रिजल्ट क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, उस रिजल्ट को इस तरीके से लिखना है। क्या करना है, ये जो 10 आया उसको इस वे में या इस तरीके से लिखना है कि इनका जो प्रोडक्ट है ना, इनका प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी मैं संख्या लेकर के आऊंगा उनका प्रोडक्ट जो है ना 10 होना चाहिए, गुणा करने पर वो तो 10 आने चाहिए, और जमा करने पर क्या आनी चाहिए, बीच वाली संख्या। क्या आनी चाहिए, जमा करने पर तो बीच वाली संख्या, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए बेटा, 10 आना चाहिए, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, उसको हम लोग आगे पूरे तरीके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद टेक कॉमन, यू विल गेट द फैक्टर एंड सॉल्व ईच फैक्टर। उसके बाद सारे के सारे फैक्टर को आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करना, थोड़ा टफ पड़ेगा आप लोगों के लिए, बट मैं आपको अब थोड़ा एक एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा मेरे साथ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये मैंने एक इक्वेशन आप लोगों के लिए लिया। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसकी मैक्सिमम पावर कितने बेटा 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब उसके बाद क्या होता है, मैंने बताया था यहाँ पर आपको साइन अलग अलग दिख सकते हैं, प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, दोनों माइनस होंगे, दोनों प्लस होंगे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है साइन से भी। बस याद रखना ax स्क्वायर bx और c आपको मिलने चाहिए वहां पर, ठीक है। उसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस, और जो माइनस आ रहा है ना उसको ब्रैकेट में ले लीजिए बस, तो हमारा ये टर्म उस जनरल फॉर्म के रूप में हम लोग लिख दिया। अब हम बात करते हैं जो नेसेसरी स्टेप्स थे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना बेटा, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, लिखिए, ए की वैल्यू कुछ दिख रही है यहाँ पर, ए की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में। जब यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है, 2 3 4 5 कुछ नहीं है, तो यानी कि उसके साथ क्या मल्टीप्लाई में होता है, 1, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, एंड बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 आ गई, एंड सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ठीक है। आप लोग इस तरीके से वैल्यूज लिख लीजिए, माइनस और माइनस, प्लस माइनस का ध्यान दे देना, बट इसकी ज्यादा जरूरत नहीं प्लस माइनस अभी। तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू आपको पता लगी, और मैंने बताया था इसको 0 के इक्वल भी रखना है। तो 2 स्टेप्स हमारे पास आ गए, एक तो इक्वल टू 0 रखिए। अब उसके बाद ए और सी का मल्टीप्लाई कीजिए, ए और सी को क्या कीजिए बेटा, गुणा करिए जरा। ए और सी की वैल्यू क्या, 1 एंड 8, तो 1 और 8 को जब आप गुणा करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा बेटा आपका 8। अब 8 को आपको इस मैनर में या इस तरीके से गुणा करना है कि उसका रिजल्ट जो है ना 8 आना चाहिए, यानी कि आपको फैक्टर करने हैं 8 के मैक्सिमम कितने पॉसिबल वे हैं कि आप 8 को गुणा करके लिखिए, 8 को उन नंबर से गुणा कीजिए कि रिजल्ट 80 आए। पहले तो ये स्टेप आप फाइंड कीजिए, क्या जो रिजल्ट आए इंटू सी का उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए कि जो रिजल्ट आएगा वो 80 आना चाहिए। तो 1 इंटू 8 भी लिख सकता हूं मैं इसको, और 2 इंटू 4 भी लिख सकता हूँ। 1 इंटू 8 भी क्या होगा, 8 होगा, 2 इंटू 4 भी क्या होगा बेटा, 80 आएगा। तो 8, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करना है, मैंने बताया उसको गुणा कीजिए। अब मुझे ये बात देखनी है कि जो मेरा मिडिल टर्म है वो क्या है, 2, तो उस संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर, क्या करने पर बेटा, जोड़ने पर या घटाने पर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मेरा जो रिजल्ट है वो ये आना चाहिए, जो बी वाली फॉर्म है, यानी कि बी वाली फॉर्म क्या है मेरी 2, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, 2 भी नहीं बेटा, -2 आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार बताइए, जब मैं इसको प्लस माइनस करूंगा तो प्लस करने पर तो कितना आएगा, 9, और अगर इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, 7, तो रिजल्ट तो मुझे 2 चाहिए, तो ये तो मेरा तरीका नहीं हो सकता। अब इस पे देखते हैं, क्या प्लस माइनस करने पर मेरे पास 2 आ रहा है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, ऐड करेंगे तो 6, लेकिन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो यानी कि ये वाली इक्वेशन में ये वाला जो मीन्स क्या कहते हैं फैक्टर मैंने किया है वो मेरे लिए पॉसिबल हो सकता है सॉल्व करने के लिए। तो यानी कि अब मुझे एक बात समझ में आई कि अगर मैं इनको घटाऊंगा 4 और 2 को, तो मेरे पास 2 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 8 भी आ जाएगा। अब उसके अंदर एक प्रॉब्लम और हो जाती है कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, कौन सी संख्या प्लस की लिखूं, कौन सी संख्या माइनस की लिखूं, ठीक है। तो आपको 6ठी 7वीं में जो आपने एक तरीका अपनाया था कि प्लस माइनस, माइनस होते हैं साइन,
ग्रेटर नंबर का, बड़ी संख्या का, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी संख्या का, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, और साइन मैंने बता दिया। तो आपको बस इसी बात को क्या करना है बेटा, याद करना है। तो याद रखिए प्लस वाली कंडीशन कब बनती है, जब दोनों के साइन क्या है, सेम है, या तो दोनों माइनस माइनस हो या दोनों प्लस प्लस हो, तभी किसकी कंडीशन बनती है, जोड़ने की, ऐड करने की सिचुएशन या कंडीशन बनेगी। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने वाली, माइनस करने वाली सिचुएशन कब बनती है बेटा, जब दोनों के साइन अलग अलग हो। तो अब यहाँ पर जो मेरा रिजल्ट आएगा 2, वो क्या करने पर है, सब्ट्रैक्ट करने पर। तो सब्ट्रैक्ट करने वाली कंडीशन कौन सी मेरे पास, यही दोनों तो है, ये तो ऐड करने वाली कंडीशन है, तो मैं इस पे जाऊंगा ही नहीं। अभी समझ में आ रही बात, मैं इस वाली क्वेश्चन पर या इस वाले कंडीशन पर जाता ही नहीं हूं। तो मेरे पास यही कंडीशन है कि जब दोनों संख्या क्या होंगी बेटा, या दोनों साइन अलग अलग होंगे, तभी हमारे पास माइनस होगा। ठीक है, अब हमको साइन का ध्यान रखना है, प्लस वाले को, मतलब मेरे को ये साइन ध्यान में रखना है कि मैं 2 को माइनस लूं या 4 को माइनस लूं। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आती है कि प्लस माइनस माइनस तो होता है, लेकिन साइन किसका आता है, बड़ी संख्या का। किसका साइन आता है, बड़ी संख्या का। और मेरे को यहाँ पर साइन कौन सा चाहिए, माइनस का साइन चाहिए। तो माइनस का साइन कब आएगा, जब प्लस माइनस माइनस तो हुआ, लेकिन साइन बड़ी संख्या का। तो यहाँ पर जो साइन है माइनस, वो मैं बड़ी संख्या को दे दूंगा। आई बात समझ में आप लोगों को, किसको दे दिया मैंने, इसको। ये वाली चीज तो मेरी क्या हो जाएगी, प्लस, ये प्लस का, सॉरी जो 4 है वो माइनस का हो जाएगा, और ये वाली जो चीज होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी, प्लस। ठीक है, अब देखिए जरा इसको ऐसे लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 2x नहीं, प्लस का 2x एंड माइनस का 4x एंड माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर हुई। अब उसके बाद ध्यान से इन दोनों को ब्रैकेट में ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ओके, उसके बाद आप क्या कीजिए, यहां पर है ना माइनस, इन दोनों के आपको ब्रैकेट में लेना है। बट जब भी माइनस बाहर आता है ब्रैकेट के, तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जब प्लस बाहर आएगा तो कोई साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन जब माइनस बाहर आता है ब्रैकेट के, अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर माइनस है, बाहर आ गया, ये तो साइन ऑलरेडी माइनस का, तो इसलिए किस में चेंज हो जाएगा, प्लस का 4x, और ये माइनस का है तो किस में चेंज हो जाएगा, ये भी प्लस का 8, और इक्वल टू 0 आ गया। इतनी बात क्लियर हुई। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें कॉमन देखते हैं क्या आ रहा है। इस वाली सिचुएशन में x कॉमन है, तो जब x कॉमन आएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर x और यहाँ पर 2। उसके बाद यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 4, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों एक जैसे बन चुके हैं। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखना, अगर ये दोनों चीजें एक जैसी बनती हैं तो आपने जो कुछ भी किया है अभी तक वो आपने सही किया है। अगर ये दोनों एक जैसे नहीं बनते हैं तो आप क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशन सेम होनी चाहिए, साइन भी चेंज और संख्याएं भी सेम होनी चाहिए। तो ये दोनों एक जैसे आ गए, तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो x प्लस 2 बाहर आ गया बेटा। अब यहाँ पर बचे क्या, केवल x माइनस 4। तो x माइनस 4, ये आपके दो फैक्टर्स आ गए। ठीक है, मतलब कि ये आपके पास दोनों फैक्टर आ गए। जब ये दोनों फैक्टर है आपके पास, तो उसके बाद क्या बताया था, हर एक गुणनखंड को आप हल कर लीजिए 0 के इक्वल लिख के। तो x प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, और x माइनस 4 भी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 0 के। तो अब x ये प्लस का है 2, तो उस साइड जाके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का 2, और x की वैल्यू मतलब x ये माइनस का 4, इस साइड जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 4। तो आपके पास जो दो हल आए, जो दो सॉल्यूशंस आए, वो क्या है, -2 एंड 4। इतनी बात क्लियर हुई। आप दोबारा वीडियो पॉज करना, दोबारा से इसके हल को फाइंड करने की कोशिश करना। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि x ही हो, आपको कभी x मिलेगा, कभी y मिलेगा, कभी z मिलेगा, कभी s होगा, कुछ भी हो सकता है, a b से कुछ भी, व्हाटएवर। अब उसके बाद आपको क्या करना, सबसे पहले बेटा a और c की मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पहले नहीं, सबसे पहले इसको 0 के इक्वल सेट कर लीजिए। तो +1 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या करना है आपको, a और c की मल्टीप्लाई। यहाँ पर तो a की वैल्यू 4 है, तो 4 × 1 कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी बताइए क्या आएगा, 4 × 1 4 आएगा। ठीक है,
अब मुझे 4 के इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है 4 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर मिडल वाली जो संख्या है यानी कि जो b की वैल्यू है -4 वो आनी चाहिए। अब देखते हैं 4 को हम किस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं कि मेरे पास 4 ही है, तो 1 × 4 भी हो सकता है एंड 2 × 2 भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखते हैं कि ये जोड़ने पर आ रहा है या घटाने पर आ रहा है। तो 1 और 5 को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा 5, लेकिन 1 और 5 को घटाऊंगा तो 3। क्या मेरे पास 4 आ गया? नहीं। इस 2 और 2 को घटाऊंगा तो 0 आएगा, लेकिन जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 4। तो ये वाली कंडीशन मेरे लिए क्या बनती है? एकदम परफेक्ट बनती है। क्लियर हुई बात। अब उसके बाद बात आती है कि ये जोड़ने पर आ रहा है 4 या घटाने पर आ रहा है। जोड़ने पर आ रहा है तो याद रखिए जोड़ने की मैंने 2 कंडीशन बताई है आपको, एक तो माइनस माइनस वाली और एक प्लस प्लस वाली। जो प्लस माइनस और माइनस प्लस है वो तब बनेंगी जब आपका रिजल्ट घटाने पर आता है, सब्ट्रैक्ट करने पर आता है। तो यहाँ पर इसका जरूरत नहीं है हमको, इसकी जरूरत नहीं है हमको, इस वाली कंडीशन की जरूरत है। अब इसमें से भी किसकी जरूरत है? वो डिपेंड करता है साइन पर। तो माइनस माइनस ही प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है, लेकिन साइन इस वाले में माइनस का आता है और इस वाले में प्लस। अब मुझे ध्यान देना है कि जोड़ने पर तो मेरे पास 4 आया, तो ये दोनों ही जोड़ने वाली कंडीशन है, एडिशन वाली है। बट मुझे ध्यान देना साइन किसका है? माइनस का। तो माइनस का साइन कौन सी वाली कंडीशन में होगा? माइनस वाली, माइनस माइनस। तो मुझे यानी कि 2 भी माइनस का लेना पड़ेगा और ये वाला 2 भी माइनस का लेना पड़ेगा। आई बात समझ में बेटा? अगर यहाँ पर साइन प्लस का होता तो मुझे क्या करना पड़ता? दोनों साइन को प्लस रखना पड़ता, ये वाली कंडीशन में लेता, क्योंकि साइन मेरा प्लस का आता है इस वाली कंडीशन में। तो अब देखिए जरा इसको कैसे लिखूंगा। 4s² माइनस इस 4s को मैं क्या कर दूंगा बेटा? इस फॉर्म में तोड़ दूंगा, 2s और माइनस के 2s। -2s क्यों लिए? क्योंकि ये वाली कंडीशन पे डिपेंड करता है। और +1 = 0। अब क्या करेंगे? इसको और इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, 4s² माइनस 2s। उसके बाद मैंने बताया अगर माइनस का बाहर साइन आता है ब्रैकेट के तो अंदर के सारे साइन चेंज। तो माइनस का तो प्लस में चेंज हो गया, प्लस का साइन दिखाते नहीं है, ये प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, सारे साइन उल्टे हो जाएंगे। अब इसमें क्या कॉमन है बेटा? s तो कॉमन है ही, साथ के साथ 2s भी कॉमन है। अब उसके बाद क्या कॉमन आ जाएगा? जब हमारा 2s कॉमन आ गया बाहर तो अंदर क्या बचा? केवल 2s और माइनस में क्या आ जाएगा बेटा? जल्दी बताइए क्या आएगा? केवल 1। उसके बाद यहाँ माइनस, यहाँ कुछ कॉमन है, जब कुछ कॉमन नहीं है तो हम लोग क्या कर लेंगे? 2s - 1 एज इट इज लिख देते हैं और 1 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब कुछ कॉमन तो 1 लिखते हैं। अब देखिए ये और ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं, मैंने बताया जब दोनों एक जैसे आ जाते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है बेटा? सही तरीके से जा रहा है, सॉल्व हम सही कर रहे हैं। तो अब 2s - 1 क्या आ जाएगा? कॉमन। तो 2s - 1 कॉमन आ गया, एक ही बार लिखेंगे और ये वाला 2s और ये वाला -1 भी ब्रैकेट में लेंगे। तो 2s - 1 = 0। ठीक है, अब इनको जो फैक्टर्स आए उनको 0 के इक्वल सेट कर दीजिए। 2s - 1 = 0। तो यहाँ पर 2s पहले 1 को इधर लेके जाइए, जो प्लस माइनस की संख्या होती है उसको लेके जाते हैं, प्रोडक्ट वाले को बाद में। तो प्लस माइनस का है तो प्लस हो जाएगा और इस साइड भी क्या है? ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। अब ये प्रोडक्ट में s के साथ जो प्रोडक्ट में होता है वो उधर जाके किस चीज़ का हो जाता है? डिवाइड का। और डिवाइड में होता है तो प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो यहाँ पर भी s की वैल्यू 1/2। तो आपके 1/2 और 1/2 क्या बेटा? दोनों सोल्यूशंस हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं जिससे आपको और इजी हो जाएगा। तो मैं एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए लेता हूँ। 6x² माइनस 7x एंड -3। ठीक है, बुक के अंदर आपको क्या लिख रखा है बेटा? इसको इस तरीके से लिख के दे रखा है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो हमेशा याद रखना, अगर ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो आप यूं मत गुणा कर देना, a इसको समझ ले, b इसको समझ ले, c इसको नहीं। पहले x² आएगा, फिर x आता है, फिर विदाउट x की वैल्यू आती है। ठीक है, पहले स्क्वायर वाली पावर की, फिर 1 वाली पावर की, फिर विदाउट x वाली जो चीज होती है वो लिखी जाती है। ठीक है, तो यानी कि कंडीशन जो आपकी है ax² प्लस bx प्लस c इसी सीरीज में लिखी जाएगी। ऐसा नहीं है c कहीं आगे लगाए तो फिर आप b वाले को c समझ लिए।
ठीक है, और सी को बी मान ले तो आपका गलत हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से करते हैं कि सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं सोच के, तो आपका आंसर गलत था। बट आपको पहले इसको सीरीज में लगाना भी जरूरी है, तो मैंने लगा ax² प्लस bx, एक्स वाली चीज, फिर सी। अब करते हैं इक्वल टू 0, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब a और c की मल्टीप्लाई कीजिए, तो a और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 3 18 आएगा। अब 18 के मुझे ऐसे प्रोडक्ट करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो मेरा 18 ही आए, लेकिन जमा या घटा करने पर कितना आना चाहिए, 7। तो अब देखिए 18 किस किस के टेबल में आता है, 1 इंटू 18 पे होता है, 2 इंटू 9 पे होता है, 3 इंटू 6 पे होता है। और कोई कंडीशन, और कोई तो कंडीशन मेरे हिसाब से नहीं है। तो इनको जोड़ेंगे तो भी 7 नहीं आएगा, घटाने पर भी 7 नहीं आएगा, क्योंकि 18 और 1 19 और घटाएंगे तो 17। 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, घटाएंगे तो 3 आएगा, तो भी ये कंडीशन अप्लाई नहीं, क्योंकि 7 लाना है हमको। 9 इंटू 2 वाली कंडीशन देखते हैं, तो 9 में से 2 गए तो 7 आ गया। अब इसमें डिपेंड करता है ये प्लस करने पे आ रहा, माइनस करने पे आ रही, बीच वाली टर्म माइनस करने पे आ रही है। तो माइनस वाली सिचुएशंस क्या है, 2 ही है मेरे पास, एक प्लस माइनस और एक माइनस प्लस की सिचुएशन। ठीक है, तो माइनस तो आता है, लेकिन इसमें एक बात हमको ध्यान रखना होता है, किसका, साइन का। साइन किसका आना चाहिए, बड़ी संख्या का। तो यहाँ पर मुझे किसका साइन लेकर के आना, माइनस का। तो याद रखना, यहाँ जो साइन होता है वो हम बड़े नंबर को दे देते हैं। किस नंबर को दे देते हैं, बड़े नंबर को। और बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है बेटा, 9। और अगर यहाँ पर यहाँ का साइन प्लस होता तो भी वो साइन हम किसको देते, बड़े नंबर को ही देते। मतलब जो साइन इस जगह पर होगा वो साइन को बड़े नंबर को दे दो, और बाकी दूसरा साइन उसका उल्टा रख लीजिए। तो जैसे यहाँ पर साइन क्या, माइनस का, तो बड़ी संख्या को दीजिए 9 को, और दूसरा साइन प्लस लिख लीजिए, क्योंकि साइन अलग अलग होने चाहिए। तो आपका 6x² माइनस 7 लिखूं, नहीं, माइनस 9x एंड प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 7 को हमने इस रूप में तोड़ दिया। अब क्या होगा, दोनों को ब्रैकेट में ले लीजिए, 9x एंड आपका प्लस 2x माइनस 3। देखिए यहाँ पर जब प्लस कॉमन आया तो अंदर का कोई भी साइन चेंज है, प्लस एज इट इज और माइनस का एज इट इज। क्यों, क्योंकि जब प्लस ब्रैकेट के बाहर आता है तो कोई साइन चेंज नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है वहां। अब उसके बाद देखते हैं कॉमन। ठीक है, कॉमन देख लीजिए, तो इसमें क्या कॉमन है, 3x, क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आते हैं, और x तो है ही। तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो x तो बाहर आ गया। इसमें 2x थे तो 1x बाहर ऑलरेडी, प्लस इधर कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि देखिए ये कंडीशन यहाँ बन रही है तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल लिखना जरूरी है। उसके बाद मैंने बताया दोनों सेम आने चाहिए, सेम आ रहे हैं, तो हमारा आंसर सही जा रहा है अभी तक। तो 2x माइनस 3 और ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर आ गए हमारे पास, इनको 0 के इक्वल सेट कीजिए, 3x प्लस 1 एंड इक्वल टू 0। तो पहले तो प्लस माइनस वाले को लेके जाइए, तो 3 हो जाएगा, और इस साइड वाला भी क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू माइनस का 1। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट में है, तो क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी, 3/2 डिवाइड में हो जाएगा डी वाला 2, और ये x सही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1/3। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या होगा बेटा, सॉल्यूशंस आ गए। समझ में आई बात। तो किस तरीके से हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ये तरीका ये बताता है। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे भी देखते हैं। फोर m² प्लस में 8m। ठीक है, अब ये पूरी कंडीशन नहीं है ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितने बेटा, 2 है। तो सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में है। तो सबसे पहले जल्दी बताइए क्या करें, इसको हम लोग किसके रूप में लिख लेंगे बेटा, जो पहला स्टेप है, मतलब 0 के इक्वल के रूप में हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पर है ना, हम लोग मल्टीप्लाई करके देखने वाला रूल नहीं चलाते हैं। जब भी ऐसी कंडीशन आती है जब हमारे पास ax² और केवल bx है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। तो इनमें क्या कॉमन आ जाएगा,
4m पूरा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 4m को भी आप 0 के इक्वल मान लीजिए, क्योंकि दो फैक्टर बन चुके हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, बस यही दो फैक्टर बन गए इसमें, बहुत ईजी है बल्कि ये वाला। और दूसरा क्या फैक्टर बन गया बेटा, m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 वाला। अब यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, और यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, -2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो m की वैल्यू क्या आ गई 0 और m की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई बेटा, -2 आ गई। तो आपके क्या हो गए, सोल्यूशन हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन है बुक के अंदर, t² - 15। ठीक है, अब ये वाली जो कंडीशन थी वो कौन सी थी, ax² + bx की। तो जब ये कंडीशन होगी तो हम इस तरीके से सॉल्व करें कॉमन लेके। लेकिन जब इस तरीके की कंडीशन है, मतलब a² + c वाली कंडीशन है, तब हम लोग क्या करेंगे बेटा, नॉर्मली हम लोग वहां पर फॉर्मूला लगाते हैं। अगर वहां पर a² + c से अच्छा अगर ये लिखा हो a² - c, ठीक है, a² - c वाली कंडीशन बनती है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, a² - b²। और ये फॉर्मूला आपको पता है किसके बराबर होता है, a + b एंड a - b के। ठीक है, a + b एंड a - b के इक्वल फॉर्मूला हो जाता है। तो अब आप इसमें a² - b² के रूप में लिखे, t को तो हम लिख सकते हैं t²। अब 15 किसी का स्क्वायर रूट है, किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम इसी का अंडर रूट लिख देंगे, √15 के स्क्वायर के रूप में। आई बस अगर उसका स्क्वायर है, मान लीजिए यहाँ पर 16 हो, तो 16 किसका अंडर रूट है, ठीक है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो हम 4 स्क्वायर करके लिख देते। लेकिन यहाँ पर तो किसी का अंडर रूट बना ही नहीं ना ये, तो इसलिए हमने 15 का डायरेक्ट बना दिया। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे हम लोग और देखते हैं इसको। तो 0 के इक्वल भी लिख लिया हम लोगों ने इसको। अब a + b और a - b, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, t, और एक बार वैल्यू आ गई रूट में 15, और एक वैल्यू क्या आ जाएगी फिर से t, और एक बार वैल्यू माइनस में आ जाएगी। क्यों, a + b एंड a - b, तो a - b और 0 के इक्वल, तो ये दो फैक्टर्स आ गए। तो अब t + √15 इज इक्वल टू 0 होगा, एंड t - √15 इज इक्वल टू 0 होगा। तो जो t की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, -√15, एंड जो इस t की वैल्यू आएगी वो क्या होगी बेटा, √15। क्यों, क्योंकि माइनस का उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये आपके क्या है बेटा, सोल्यूशन है। ठीक है, मैं 2-3 और क्वेश्चंस कराता हूँ आपको, ताकि आपका थोड़ा जो कंसेप्ट है वो आपका अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाए, आप और माहिर हो जाए इसके अंदर। तो मेरे साथ आप लोग और निकालिए। जैसे कि 6x² - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 6x² - 3 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको कैसे करें, जल्दी बताइए, कोई बता सकता है तो। क्या इसका अंडर रूट है, नहीं। इसका अंडर रूट है, नहीं। तो मैंने बताया अगर अंडर रूट नहीं है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 6 का, और ये x अंडर रूट में नहीं है, x अलग है, तो इस तरीके से लिखेंगे 6 मीन्स √6x², और इसका भी कोई अंडर रूट नहीं है, ये किसी का अंडर रूट नहीं है, तो √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा, √6x + √3 एंड √6x - √3। थोड़ा दिमाग लगाइए, क्यों किया, क्योंकि मैंने बताया कौन सी कंडीशन बन रही है, ax² - c की कंडीशन बन रही है। तो वहां पर हम कौन सा फॉर्म लगाते हैं, a² - b² इज इक्वल टू a + b एंड a - c। आ रही बात समझ में। तो अब जरा कॉमन लीजिए आप लोग, कॉमन तो ले लिया, इक्वल टू 0 के लिख लीजिए, 0 एंड √6x - √3 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो x वाले को यहीं लिखिए, बाकी चीज़ों को उधर लेके जाइए, एंड इसको भी इस तरीके से लिखिए आप, ये प्लस में हो जाएगा।
तो जो x होगा वो क्या आ जाएगा, माइनस का √3 इंटू में √6 एंड x इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा आपका √3 एंड अपॉन में √6। अब क्या ये कट सकता है, यस कट सकता है, तो √3 इंटू √2 के रूप में, तो √3 से √3 गया और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 और √6 को क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √2 के रूप में, तो √3 से √3 गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस में 1/√2 और एक x की वैल्यू क्या आ गई 1/√2। तो ये आपके क्या हो गए, 2 सॉल्यूशंस हो चुके हैं। इतनी बात समझ में आई आपको। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट मीन्स हमारा जो आज का मेथड है वो यही है कि हम लोग जो जो फैक्टराइजिंग मेथड है उस मेथड से हम लोग सोल्यूशन निकालना सीखें। अभी इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, इसको वेरीफाई करना, ठीक है, तो वेरीफाई करना भी हम लोग सीखेंगे अगली वीडियो में। बट आज हम लोगों ने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को क्या किया बेटा, अलग अलग जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, उन चीज़ों को हम लोगों ने सीखा। तो 1-2 क्वेश्चंस हम लोग और करते ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। देखते हैं हम लोग। तब आप क्या करते, t² - 9 होता है, तो आप करते कौन सी कंडीशन लग रही है, ax² - c की। तो जब ये कंडीशन लगेगी तो आप कौन सा फॉर्मूला अपनाते हैं, a² - b²। लिखने की जरूरत नहीं है अब आपको। तो a² क्या ये किसी का रूट है, अंडर रूट बन रहा है, ये वर्गमूल है किसी का, 3 का, तो वेरी गुड, 3 का स्क्वायर। किसी को नहीं आता है तो आप इसको इस मेथड से करके देख सकते हैं, 3 × 3 = 9, तो इस ये 3 स्क्वायर के रूप में बन गया। तो आपका इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं जिसको नहीं आता है। अब यहाँ पर इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, t + 3, ओके, एंड t - 3, t + 3 और t - 3, क्योंकि a² - b² इज इक्वल टू किस फॉर्म में होता है, a + b एंड a - b। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, t + 3 इज इक्वल टू 0 एंड t - 3 इज इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू -3 हो जाएगा एंड ये वाला t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो ये आपके 2 सॉल्यूशंस हो गए। तो अगली वीडियो में अब हम लोग जो वेरीफाई करने के तरीके हैं उनको हम लोग सीखेंगे।